नाज़रीन, ज़माने कदीम के 7 अजीम तामीराती शाहकारों को दुनिया के 7 बड़े अजायबात में माना जाता है। इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने दुनिया के जदीद अजायबात की बात की थी और आज की इस मुख्तसर वीडियो में हम दुनिया के कदीम 7 बड़े अजायबात की बात करेंगे। अजायबात के ये फहरिस्त 204 से 305 कबल मसीह के दौरान तरतीब दी गई। ताहम वक्त गुजरने के साथ साथ इनमें से ये अक्सर अजायबात हादसात का शिकार होते रहे। इन 7 अजायबात का जिक्र 104 कबल मसीह की एक अजीम नज़म में भी मिलता है। नाज़रीन, इन सब में से अभी तक अहराम मिस्र यानी द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा मौजूद है, जबकि बाकी ज़लज़लों और आतिशज़दगी जैसे कुदरती आफात की नज़र हो गई। इन अजायबात की फहरिस्त में नंबर 1 में आता है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा, जिसे गिज़ा का अजीम हरम या अहराम मिस्र भी कहा जाता है। ये इस जादुई मसलत पर मबनी है कि जिसके अंदर कोई भी चीज़ बोसीदा नहीं होती। नाज़रीन, अहराम गिज़ा के 3 बड़े अहराम में से सबसे ज्यादा कदीम और बड़ा है। ये मिस्र के शहर गिज़ा में वाक़या है, जिसकी निस्बत से इसे गिज़ा का अजीम हरम कहते हैं। ताहम इजिप्शियन माहिरीन के मुताबिक ये हरम 2560 कबल मसीह में खुफू फिरौन के मकबरे के तौर पर इस्तेमाल हुआ। इसकी बुलंदी 146.5 मीटर है। 3800 साल तक इस अजीम हरम का शुमार इंसानी हाथ के बनाई हुई सबसे ऊंची तमीरात में होता था। कुछ लोगों के ख्याल में खुफू बादशाह के वजीर ने इसको तैयार करवाया था। इसकी तामीर में इस्तेमाल होने वाला पत्थर तकरीबन 2.3 मिलियन ब्लॉकों पर मुश्तमिल है। नंबर 2, हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बाबलान। नाज़रीन, बाबल के मुतालिक ये बागात दुनिया के 7 कदीम अजायबात में दूसरे नंबर पर शुमार होते हैं और ये वो वाहिद अजूबा है जिसका असल मुकाम अभी तक मालूम नहीं हो सका। 6ठी सदी कबल मसीह में बख्त नसर के अहद में बाबल यानी इराक में कलदानी सल्तनत का अहया हुआ तो इसने अपनी मलका शाह बानो के लिए ये अजीम शान बागात तामीर कराए, जिसने अपने वतन के सब्ज़जार और हसीन वादियाँ खो दी थी। ताहम ये इराक के शहर में वाक़या थे जो शाही बाग के तौर पर इस्तेमाल होते थे। नाज़रीन, में इन बागात की ऊंचाई 80 फीट थी। ये बागात हकीकत पर मबनी थे या सिर्फ एक अफसानी किस्सा था, बहरहाल ये मालूम नहीं किया जा सकता। नंबर 3, क्लॉजेस ऑफ रोड्स। नाज़रीन, रोड्स का ये मुजस्मा यूनानी देव माला के एक सूरज देवता एलिस का एक अजीम मुजस्मा था। इसका शुमार कदीम दुनिया के 7 अजायबाद आलम में किया जाता है। नाज़रीन, इस मुजस्मे की बुलंदी 30 मीटर फुट थी। ये मुजस्मा अब मौजूद नहीं, ताहम इसकी तर्ज पर हेलिस का मुजस्मा कई मुजस्मा साजों ने बनाया और इसी मुजस्मे के बायस मगरब और यूनान में मुजस्मा साजी के फन को उरूज मिला। नंबर 4, स्टैचू ऑफ जेजिस। नाज़रीन, ये मुजस्मा ओलंपिया में वाक़या है। इसकी ऊंचाई 42 मीटर है। नाज़रीन, ये मुजस्मा जेजिस की बैठी हुई शक्ल का है। इसको यूनानी संगतराश फड्रियास ने 435 कबल मसीह में बनवाया था। नाज़रीन, इस मुजस्मे की तैयारी में हाथी की दांत, सोने की तख्तियां और कीमती पत्थर भी इस्तेमाल किए गए। ये मुजस्मा यूनानी देवता जेजिस की नुमाइंदगी करता है और इसको 5वीं सदी कबल मसीह तक कदीम दुनिया के 7 अजायबाद आलम में एक तस्वर किया जाता था। 5वीं सदी कबल मसीह में ये नाबूद हो गया था। नंबर 5, लाइटिंग हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया। नाज़रीन, हिजरी मिशनरी तर्ज तामीर का ये लाइटिंग हाउस मिस्र में वाक़या है। इसकी तामीर 247 से 280 कबल मसीह में कायम हुई। इसकी बुलंदी 393 से 450 कदम है। नाज़रीन, ये भी माना जाता है कि ये इंसान की बनाई हुई दुनिया की सबसे बुलंद तामीर थी और इसका शुमार कदीम दुनिया के अजायबाद आलम में होता है। 3 बड़े ज़लज़लों की वजह से ये तबाहशुदा मीनार खंडर में तब्दील हो चुका है और कहा जाता है कि कदीम मिस्र में इस लाइटिंग हाउस को कश्तियों के लिए बतौर डायरेक्शन इस्तेमाल किया जाता था। वाज़ेह है कि मिस्र की कदीम पहचान अलेक्जेंड्रिया का ये लाइटिंग हाउस है। नंबर 6, टूम्ब ऑफ मौजूलस। नाज़रीन, दुनिया का ये तामीराती अजूबा मौजूलस के नाम से मौसूम है। इसकी तामीर 350 से 353 कबल मसीह में कायम हुई। इसकी तामीर अशमानी सल्तनत के दौर में हुई जो कदीम यूनानी तर्ज की है। ये मज़ार तकरीबन 45 मीटर ऊंचा और चारों तरफ नकूश और यूनानी तर्ज तामीर से भरा हुआ है। इसको कदीम दुनिया के 7 अजायबाद आलम में से एक शुमार किया जाता है। ये 12 था 15 सदी ईस्वी में ज़लज़ले की वजह से तबाह हो चुका था। इसका तर्ज तामीर क्लासिकल है, बहरहाल मौजूदा दौर में ये खस्ता हाल हो चुका है। नंबर 7, टेम्पल ऑफ आर्टिमस। नाज़रीन, ये एक यूनानी देवी आर्टिमस के लिए वक्फ किया गया टेम्पल था, जिसका शुमार कदीम दुनिया के 7 अजायबाद आलम में होता है। आर्टिमस नामी ये देवी इंतहाई मुअज़्ज़म यूनानी देवी थी। इसके तर्ज तामीर में यूनानी रंग नुमाया है। यूनानी देव माला में शिकार की देवी आर्टिमस अपनी तीर अंदाजी की वजह से मशहूर थी, जो कि अपोलो की जुड़ा बहन थी। कदीम दौर में इसे दोषिज़गी और पाकिज़गी की अलामत भी माना जाता था। इसने अपने वालिद जेजियस से दरख्वास्त की कि इसे लाफानी दोषिज़गी अदा करे। फन पारों में उन्हें तीर से कुत्ते का शिकार करते हुए दिखाया गया है और इनका मुकद्दस जानवर हिरन है। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आपको दुनिया की कदीम अजायबात के बारे में इल्म हो चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।